तदेकं स्मराम तदेकं भजाम तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमाम तदेकं जगत्साक्षिरूपं नमाम तदेकं निधानं निरालम्बमीशम् तदेकं निधानं निरालम्बमीशम् भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्भोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। हम सब लोग वह जो शिव सत्ता है, जो सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता है, वह भगवान शिव के चरणों में हम सब अपना जीवन समर्पित करते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को भी मालूम होगा, कल जो दिन बीता है, कल संत रविदास जयंती। तो संत रविदास जी भगवान को भी हम याद करते हैं, उनकी जयंती हम आज मना लेते हैं। उनको याद करते हुए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, संत रविदास जी महाराज वो उस समय में हुए जब परम कृष्ण भक्त मीराबाई थी। और ऐसा बताया जाता है कि भक्त मीराबाई का जो कृष्ण प्रेम था, उनकी जो कृष्ण भक्ति थी, जब उनकी कृष्ण भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची, वो बिल्कुल जब कृष्णमय हो गई, भक्त मीराबाई जब पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में सराबोर हो गई, तो कृष्ण भक्ति की कृपा से, भगवान की भक्ति की कृपा का फल उन्हें मिला। भक्ति का फल उन्हें ये मिला कि उनको पूर्ण ज्ञानी संत रविदास जी मिल गए। संत रविदास जी महाराज भक्त मीराबाई को गुरु के रूप में मिले उनके अंतिम आध्यात्मिक यात्रा में। और संत रविदास जी महाराज ने भक्त मीराबाई को आत्मज्ञान कराया, और वह आत्मज्ञान, आत्म अनुभव और वह आत्म स्थिति प्राप्त करके भक्त मीराबाई का जीवन धन्य हो गया, उनका जीवन पूर्णतः सफल हो गया। संत रविदास जी महाराज तो मैं जब कुछ सालों पहले उस समय मैं संतमत में साधना रत था, तो मुझे संत रविदास जी महाराज की एक कविता पढ़ने को मिली और उस कविता ने मेरा जीवन बदल दिया। तो मैं आप लोगों को पहले भी शायद सुना चुका हूँ। उनकी एक ही लाइन ने मेरे को बहुत ज्यादा, मेरे जीवन की दशा दिशा बदल दिया उनकी कृपा से। तो संत रविदास जी महाराज की वो कविता, उनकी लिखी हुई कविता है। बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यही जन्म तुम्हारे लेखे। वो कहते हैं कि हे माधव,
हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुमसे बिछड़ करके इस संसार में मैंने अनगिनत जन्म जिए, संसार के लिए जिए, लेकिन अब इस जन्म में जब मुझे ये ज्ञान हुआ कि एक परमात्मा है और वो प्रेम का, खुशियों का, आनंद का खजाना है और मैं उससे बिछड़ा हुआ हूँ, मैं उसी का अंश हूँ लेकिन उससे बिछड़ा हुआ, तब अब मैंने यही प्रतिज्ञा की है कि हे परमात्मा, मैंने अनगिनत पिछले जन्म तो संसारी होकर जिया, अब ये पूरा जन्म मैं भगवान के लिए समर्पित करता हूँ, अपना पूरा जीवन भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। कहते हैं एक जन्म तुम्हारे लेखे, अब ये पूरा जीवन मैं तुम्हारे लेखे कर दिया, तुम्हारे लिए जीऊंगा। संसार के लिए जी लिया, बहुत जी लिया, सैकड़ों हजारों लाखों न जाने, एक जन्म तुम्हारे लिए जी करके देखता हूँ कैसा होता है। तो ये दोहा जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा है ना, छोटी मुँह बड़ी बात, मैंने सोचा चलो मैं भी यही करूँ, मैं भी अपना ये जीवन जो है वर्तमान, ठीक है, घर है, परिवार है, नौकरी है, लेकिन अंदर से मैं भगवान के लिए ये जीवन पूरा भगवान के लिए जीऊंगा। तो इस तरह से संत रविदास जी महाराज को याद करते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, जो श्री धर्म चैतन्य जी ने जो विषय प्रस्तुत किया है हम लोगों के लिए, कि तत्व ज्ञान से हमारे जीवन में व्यवहारिक लाभ क्या होता, तो बहुत बड़ा विषय है लेकिन आज इसको बहुत उसका थोड़ा सा हम लोग करके इस पर विचार करेंगे सब लोग मिल करके। अच्छा, आज खाली श्रवण ही नहीं करना, सबको सुनना ही नहीं है, आज का सत्संग जो है इंटरैक्टिव हो, ऐसी मेरी इच्छा है। इंटरैक्टिव, सब लोग अपना विचार दे सकते हैं, जब किसी को देना तो ज्यादा जीवन का सत्संग होता है। केवल मैं बोलता रहूं और सब सुनते रहें तो वो एक तरफा, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है आपको ठीक लगता हो। तो इंटरैक्टिव सत्संग हो तो बहुत सबको लाभ ज्यादा हो जाता है। तो आज का जो विषय दिया है तत्व ज्ञान, पहले तो ये हम देख लें कि तत्व ज्ञान, अभी ये नया शब्द आ गया हम लोगों के सामने। अभी तो हम लोग आत्मानुभव, आत्म स्थिति, आत्मनिष्ठा, जीव भाव से निवृत्ति और सर्वात्म प्रेम में पहुंचना, ये सब हम तो जानते हैं। तत्व ज्ञान क्या है? तो तत्व माने क्या? तत्व मतलब जो कोई ऐसी चीज जो असली हो, है ना, उसको तत्व कहते हैं। तत्व जैसे कहते हैं ना, अरे इसमें कोई तत्व नहीं है, आपकी बात में कोई तत्व नहीं है आपकी बात में कोई सार नहीं है, ऐसे कहते कभी कभी। तो तत्व मतलब जो सार है, जो सारांश है, जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, जो असली है। तो जो असली है वो उसको तत्व है। और तत्व ज्ञान माने कि जो असली है उसका ज्ञान। असली क्या? एक श्लोक, मैं एक बार वृंदावन में रुका था,
वहाँ जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं अभी वर्तमान में, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, तो उनका वहाँ सत्संग प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। तो उनकी लिखी हुई एक किताब मुझे मिली उनके यहाँ से, जीव जगत और ईश्वर, जीव जगत और ईश्वर, छोटी सी किताब है। तो वो मैं जब रात में अपने कमरे में आया तो मैं वो किताब पढ़ने लगा। इतना जोश, इतना उमंग रहता था वो सब पढ़ने में कि बस कब मैं जो है जो जो जो, जो सुप्रीम रियलिटी है, जो इस संसार की हकीकत है, जो वास्तविकता है, मैं जान जाऊं एकदम। नींद कहाँ। तो खैर, तो वो फिर जब मैं वो पढ़ता, उसमें एक श्लोक मिला, उस श्लोक आप लोग को सुनाता हूँ, बड़ा दिव्य श्लोक है। अरे उससे मेरे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो गए, बहुत शंकाएं, बहुत बहुत ज्ञान मिल गया श्लोक। वो श्लोक है, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् यद ज्ञानम अद्वयम्, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् यद ज्ञानम अद्वयम् तद आत्मेति तद ब्रह्मेति तद परमात्मेति कथ्यते। इस श्लोक का अर्थ ऐसे होगा, वदन्ति तत्त्वविदः, जो तत्त्वविद है, जो तत्वज्ञानी है, जो तत्वज्ञानी है वही एक पूर्ण महात्मा होता है। तो कहते कि वदन्ति तत्वविद, जो तत्वज्ञानी है वो ऐसा बताते हैं कि यद ज्ञानम अद्वयम्, जो अद्वितीय ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप जो है, यानी कि कॉन्शसनेस, यानी कि चैतन्य स्वरूप, यद ज्ञानम अद्वयम् तद आत्मेति, वही आत्मा है, तद ब्रह्मेति, वही ब्रह्म है, तद परमात्मेति कथ्यते, और वही परमात्मा है, ऐसा तत्वज्ञानी बताते हैं। जब ये श्लोक मैंने पढ़ा, मेरे हृदय में ज्ञान और प्रकाश और आनंद का एकदम आनंद से भर गया। अरे बाप है, मेरी सालों साल की जो तलाश थी, जो खोज थी, मेरे अंदर जो एक जिज्ञासा की गहरी प्यास थी, वो उसको अमृत रस मिल गया। इस श्लोक अमृत पान, ज्ञान का अमृत पी लिया ऐसा लगा मुझे, और मैं परम संतुष्टि का तो तत्व ज्ञान क्या है, जो असली चीज है उसका ज्ञान हो जाए, यही तत्व ज्ञान। तो तत्व क्या है, तत्व ज्ञानियों ने बताया कि जो चेतन स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप, माने वह कॉन्शसनेस, वह कॉन्शसनेस जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का ज्ञान अगर करना हो तो चेतन होना जरूरी है। चेतन होगा वही किसी को जान पाएगा, तो वही तत्व है। और दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं, भगवान आदि शंकर ने जो बताया है विवेक चूड़ामणि में, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में भी कहा है कि इस पूरी सृष्टि को दो भागों में बांट सकते। इस पूरी सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो दो भागों में, दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला है जड़ और दूसरा है चेतन। सारी सृष्टि में जितनी चीजें हैं वो इन्हीं दो में से किसी एक प्रकार की हैं। कोई भी वस्तु ले लीजिए, या तो वो जड़ होगा या फिर दूसरा चेतन। तो जड़ और चेतन का जो विवेक है, उन दोनों को जो अलग अलग करके जानना है, यही तत्व ज्ञान। तो तत्व क्या है? वो चेतन ही असली तत्व है। बाकी जो जड़ है वो तो पंचभूत है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं से पूरी सृष्टि सब जड़ पदार्थ बने हैं। वो तत्व नहीं है, क्योंकि वो असली नहीं है। तत्व चेतन ही है केवल। अब हमें, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन गुरु परंपरा में मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है, मनुष्य जीवन के चार जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष प्राप्ति है। मोक्ष को प्राप्त कर, हमारे सत्संग भी इसीलिए है, मोक्ष प्राप्ति हो। सत्संग, साधना, ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, सबका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। और हमारे मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, जो प्रत्येक मनुष्य को अपने मनुष्य जीवन को पूर्णतः सफल कर लेने के लिए जो आवश्यक है, मतलब जिस मनुष्य को मनुष्य जीवन मिला और उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया। और जिस मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलने के बाद अपना जीवन जीते जीते उसने साधना की, सत्संग किया, ज्ञान किया, भक्ति किया, योग किया और सब करके अगर उसने मोक्ष प्राप्ति कर ली तो उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। और दूसरे धर्मों में भी कमोबेश यही बताया जाता है। क्रिश्चियनिटी में भी यही बताया जाता है। लिबरेशन माने भी मुक्ति। इस्लाम में भी कमोबेश है, लेकिन वो थोड़ा वो हमारे विषय से अंतर हो जाएगा। तो हमारे मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष प्राप्ति। और जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है, मोक्ष प्राप्ति का सिर्फ इतना ही नहीं है अर्थ कि जन्म मृत्यु का जो बंधन है, चक्र है, उससे मुक्त हो गए, बल्कि इससे आगे और भी है, वो है ईश्वर की प्राप्ति ही हो। खाली किसी बंधन से मुक्त ही नहीं हुए, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति हो गई, वो है मोक्ष प्राप्ति। तो अब मोक्ष प्राप्ति में तत्व ज्ञान का क्या रोल है? जैसा आज हम लोगों का विषय है तत्व ज्ञान।
तत्व ज्ञान की इतनी प्रशंसा की है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कि उस तत्व ज्ञान का कितना महत्व है, तत्व ज्ञान कितना जरूरी है प्रत्येक मनुष्य के लिए। वो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इतना महत्वपूर्ण बताया है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आज जो है आज गीता के कुछ श्लोक हैं, आप सभी लोग यदि वो श्लोक संख्या नोट कर लें और वो श्लोक आप लोग उसको पढ़ लें बाद में, तो अगले सत्संग में हम उन श्लोकों की व्याख्या पे विचार कर सकते हैं। और यदि आप कहें तो आज वो व्याख्या भी करें, लेकिन वो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप जैसे आप चाहें आज खाली श्लोक संख्या बताया जाए या उसका विस्तार भी किया जाए। ये तो इतना तो आप लोग इतना तो भागीदारी निभाना ही पड़ेगा आप लोग को, है ना। अच्छा, बिल्कुल, मुझे भी यही लगता था। तो श्लोक संख्या सभी लोग लिख लें। तो सबसे पहले अध्याय 9 का 24वां श्लोक। कभी कभी श्लोक संख्या 1-2 ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसका मैं 1-2 शब्द भी बता देता हूँ जो आप लोगों को पढ़ना है। अध्याय 9 का 24वां, सबसे पहले यही श्लोक पढ़ना है। अध्याय 9 का 24वां, इसका शब्द है अहम ही सर्वज्ञान। अहम ही, इतना ही लिख लीजिए। हो सकता है आपके पास जो गीता हो उसमें ये 24वां न हो के 23वां हो, 25वां हो, तो वो अहम ही सर्वज्ञान ऐसा करके श्लोक है। दूसरा श्लोक है अध्याय 4 का 9वां श्लोक। अध्याय 4 का 9वां, जन्म कर्म च में दिव्यम। जन्म कर्म इतना ही लिख लें, वो श्लोक आपको मिल जाएगा। उसके अगला लिख लें अध्याय 13 का 11वां। अध्याय 13 का 11वां, उसका प्रारंभ है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। उसके आगे लिख लें अध्याय 18 का 55वां। 55 वो है भक्त्या करके शुरू है। भक्त्या मामनाभिजानाति।
तो इतने श्लोकों में हमारा जो है, हम सब लोग अगर इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम इस पे विचार करेंगे अगले सत्संग में।